नार्सिसिस्ट लोग लाइफ में जब भी कभी आपके वजह से या किसी और के वजह से डैमेज हो जाते हैं तो उस डैमेज को ये लोग कैसे रिकवर करते हैं, कैसे हील करते हैं और उनकी हीलिंग रियल होती है या फिर फेक होती है, ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में। तो नार्सिसिस्ट की हीलिंग वैसी हीलिंग नहीं होती जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। ये एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है जो नार्सिसिस्ट अपनी सैटर्ड सेल्फ इमेज को बचाने के लिए हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। कैसे, तो वही जानने के लिए आज का वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नार्सिसिस्ट डैमेज को किस एंगल से देखते हैं। तो नार्सिसिस्ट के लिए डैमेज होता है एक्सपोज होना, क्रिटिसिज्म मिलना, रिलेशनशिप का टूट जाना, किसी पर से कंट्रोल खो जाना, उनकी ग्रैंड इमेज पर सवाल उठ जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये डैमेज नार्सिसिस्ट को इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि उनकी पूरी पर्सनैलिटी एक फ्रैजाइल सेल्फ स्टीम पर टिकी होती है। वे सच में खुद को पावरफुल, परफेक्ट और सुपीरियर मानते हैं, जिसके वजह से कोई भी रिजेक्शन उन्हें वर्थलेस चाइल्ड जैसा फील करवाता है। यानी नॉर्मल इंसान जिस चीज़ को डिसअपॉइंटमेंट समझता है, नार्सिसिस्ट उसे आइडेंटिटी कोलैप्स समझता है। अब देखते हैं डैमेज के तुरंत बाद नार्सिसिस्ट का पहला रिएक्शन क्या होता है। तो जब नार्सिसिस्ट को चोट मिलती है तो उनका पहला इंस्टिंक्ट हीलिंग नहीं होता, बल्कि उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है डिनाइल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा शो करना। इससे वो अपने दर्द को छुपाते हैं और उनकी इंटरनल वॉइस, मैं गलत नहीं, दुनिया गलत है, हमेशा ऐसी होती है। नंबर 2, ब्लेम शिफ्टिंग, जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना। जो भी गलती हुई तुमसे हुई या तुम्हारे वजह से मुझे डैमेज मिला। नंबर 3, रेज, गुस्सा, लड़ाई, अग्रेशन, इमोशंस को ज़बरदस्ती बाहर फेंकते हैं ताकि अंदर एक्नॉलेज ना करना पड़े। नंबर 4, इमेज रिपेयर मोड, सोशल मीडिया, दोस्तों में, फैमिली में अपनी इमेज बचाना। मैं तो परफेक्ट हूँ, गलती उसकी है, ऐसा शो करना। लेकिन यह एक्चुअल हीलिंग नहीं होती। झूठी हीलिंग का यह पहला स्टेप होता है। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की फेक हीलिंग प्रोसेस। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, नार्सिसिस्ट हीलिंग का नाटक कैसे करते हैं। तो नंबर 1, क्विक रिप्लेसमेंट, न्यू सप्लाई, नया पार्टनर, नई दोस्ती, नया रिश्ता वो बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं क्योंकि वो अपने टूटे हुए ईगो को किसी और के एडमिरेशन से फिक्स करना चाहते हैं। ये असली हीलिंग नहीं होती, बस एक्सटर्नल पेन किलर होता है। नंबर 2, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, खुद को कन्विंस करना कि वो बेहतर डिज़र्व करते हैं। देखा, उसने मुझे खोया, इसमें उसकी गलती थी। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि सेल्फ डिल्यूजन होता है। नंबर 3, ट्रायंगुलेशन एंड मैनिपुलेशन, अपनी वैल्यू साबित करने के लिए तीसरे लोगों का इस्तेमाल करना, जैसे नया रिश्ता दिखाना, एक्स को जेलस करना या लोगों को माइंड गेम में डालना। नंबर 4, नैरेटिव चेंज, जो हुआ उसकी कहानी बदलना। मैंने उसे छोड़ा था, मैं इमोशनल नहीं हुआ था। ये उनका साइकोलॉजिकल बैंडेज होता है। अब देखते हैं क्या नार्सिसिस्ट सच में खुद को हील करते हैं। तो सच्चाई ये है कि नार्सिसिस्ट इमोशनली इनमैच्योर होते हैं। वो फील नहीं करते, बल्कि वो उस दर्द से एस्केप करते हैं। और जब तक इंसान अपने दर्द को फील नहीं करता, उसका इलाज संभव नहीं होता। नार्सिसिस्ट की हीलिंग आउटवर्ड होती है, इनवर्ड नहीं।
न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू सक्सेस, वैलिडेशन, प्राइज, अटेंशन, ये सब उन्हें कुछ दिन आराम देता है, लेकिन अंदर वही ब्रोकन सेल्फ हमेशा रहती है। उनका हीलिंग साइकिल कभी भी पूरा नहीं होता, क्योंकि हीलिंग की जगह वो ईगो रिपेयर करते हैं, और ईगो रिपेयर एक टेम्पररी पैच होता है। अब देखते हैं रेयर केस में डीप नार्सिस्टिक हीलिंग अटेम्प्ट्स। बहुत रेयर केस में नार्सिस्ट कुछ समय के लिए अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। कब? तो जब उनका सब कुछ खो जाता है, कोई सप्लाई नहीं रहता, कोई प्रेज नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब उन्हें डिप्रेशन आ जाता है, उन्हें लगता है कि उनका परफेक्ट मास्क टूट रहा है। जब कोई थेरेपिस्ट मिरर पकड़कर उनको सच्चाई दिखाता है, लेकिन थेरेपी में भी वे ब्लेम शिफ्ट करते हैं। ऐसे रेयर मोमेंट्स में वो देख पाते हैं कि हाँ, मुझ में कुछ वाइड है। लेकिन ये मोमेंट थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि यह ट्रुथ उन्हें अनबेरेबल लगता है। तो अंत में डैमेज के बाद नार्सिस्ट ऐसी हीलिंग करते हैं जो बाहर से स्ट्रांग लगती हैं, लेकिन अंदर से वो शैलो होती है। उनकी हीलिंग असल में ईगो रिपेयर, वैलिडेशन बूस्टिंग, न्यू सप्लाई हंटिंग, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, ब्लेम शिफ्टिंग है। एक्चुअल इमोशनल हीलिंग कभी रेयरली होती है, क्योंकि उसके लिए सच देखने का करेज चाहिए होता है, जो कि नार्सिस्ट के अंदर नहीं होता, और इस बात का आप लोगों को भी पता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।